आप सबकी फेवरेट स्टोरी माटी से बनी डोर के आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं। यहाँ पे जया चाहती है कि वेजू फिर से एक बार अपने घर वापस आ जाए। यहाँ पे वेजू सबको बताती है कि उनके आ जाने से शायद मेरा वायु ठीक हो जाए पूरी तरीके से। बहुत समझाने के बाद भी जया की बात तो कोई मान नहीं रहा होता है, तो वहीं दूसरी ओर वायु का ट्रीटमेंट हो रहा होता है। यहाँ पे सभी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, आखिर क्या हो गया है वायु को और किस तरह से वायु जल्द से जल्द ठीक होगा। यहाँ पे एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाया है। अभी वायु की आई साइट बहुत ज्यादा वीक है। यहाँ पे डॉक्टर कह देते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन ये फाइटर आंटी कौन है, शायद उनके आ जाने से इनकी हालत में सुधार आ जाए। और तभी डॉक्टर कहते हैं कि आप शायद फाइटर आंटी को बुला सकते हो, तो यहाँ पे शायद इनकी तबीयत में थोड़ा सुधार आ सकता है। यहाँ पे ट्रीटमेंट और दवाइयों से ज़्यादा इंसान के दिल का असर पड़ता है, उनकी भावनाओं का असर पड़ता है। यहाँ पे अब रणविजय आई और जया पे गुस्सा करते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि ये सब कुछ आप ही की वजह से हुआ है। अब यहाँ पे राणा अपने आई पे बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें जरूरत नहीं थी वैजयंती को यहाँ लाने की। आप सबको ऐसा क्यों लग रहा है कि वेजू इस घर में दोबारा से आएगी? नहीं आएगी, वेजू यहाँ पे नहीं आएगी इस घर में। एक बार कह दिया सो कह दिया। यहाँ पे नाराज होके चले जाते हैं। अब यहाँ पे जया आई को दिलासा देती है और कहती है कि आई मैं हूँ ना, मैं सब देख लूंगी, मैं बात करती हूँ। तभी यहाँ पे वानी का कॉल आ जाता है। अब यहाँ पे आई कहती है कि तू ही इस लड़की को हैंडल कर, इसे देख। तो यहाँ पे आई जया कहती है कि मैं क्या करूँ अब इसमें। तब यहाँ पे आई कह देती है अभी के अभी ब्लॉक कर उस लड़की का नंबर, उसे ब्लॉक कर। यहाँ पे वेजू कॉल कर रही होती है तो तुरंत ही जया उधर से वेजू के कॉल को ब्लॉक कर देती है। और तभी यहाँ पे वेजू परेशान होती है क्योंकि कॉल नहीं लग रहा होता है और वायु की तबीयत खराब होती है। यहाँ पे वानी कहती है कि आई वायु को कॉल क्यों नहीं लग रहा है, कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं रेनमैन। तब यहाँ पे देखती है वेजू अपनी बेटी को इस तरह से, तो उसे बुरा लगता है और वो ठानती है कि अपने वानी को इस तरह से नहीं देख सकती। ऐसे में अब यहाँ पे वेजू लेने वाली है बड़ा फैसला। मैंने मुंबई के सबसे बड़े डॉक्टर स्पेशलिस्ट से बात की है और वो जल्दी आएंगे वायु का इलाज करने के लिए। तब यहाँ पे रणविजय कहने वाला है कि तुम भी इसे पहन लो, वरना तुम्हें भी स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ जाएगी। अब यहाँ पे जया कहती है क्या एक बार हम वेजू दीदी को बुला सकते हैं। ऐसे में यहाँ पे रणविजय कह देता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा अपने बेटे को, चाहे अब्रॉड जाना हो या कहीं और जाना हो, मैं वहाँ लेके चला जाऊंगा, लेकिन वेजू से नहीं। तो वही यहाँ पे वायु की तबीयत में थोड़ा सुधार आता है। वो यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं अपने आई और बाबा को देखो, अपनी आंखें खोलो। तब यहाँ पे वायु कहता है कि आई मेरी आंखें खुल चुकी हैं, लेकिन मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा है, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ। ऐसे में अब यहाँ पे डॉक्टर्स कह देते हैं देखो तुम्हें मिलने के लिए कुछ स्पेशल आए हैं, देखो अपनी आंखें खोलो। तब यहाँ पे वायु कहता है कि कौन है, फाइटर आंटी आई है क्या। और तब यहाँ पे रणविजय गुस्सा होता है वायु पे और कहता है कि फाइटर आंटी अब कभी भी नहीं आएगी। ऐसे में यहाँ पे वायु कहता है क्या बाबा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। तब यहाँ से रणविजय गुस्सा होके चला जाता है। और तब यहाँ पे जया वायु को समझाती है कि जाने दो, तुम्हारे बाबा है और बाबा की बातों को इस तरह से माइंड नहीं करते। यहाँ पे वायु कह देता है कि मुझे ग्लासेस लगाने के बाद भी मम्मा कुछ भी क्लियरली नहीं दिख रहा है। आप दोनों भी मेरी चिंता मत करो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा और मेरी वजह से आप दोनों कितने ज़्यादा परेशान हो। अब यहाँ पे कहा जाता है कि मेरे पास आओ वायु, मेरे पास आओ। ऐसे में वायु उनके पास जा रहा होता है, तभी वायु गिर जाता है क्योंकि उसे कुछ भी ठीक से नहीं दिख रहा होता है। और तभी जया बोलती है कि मैं अपने बच्चे को, अपने बेटे को इस हाल में नहीं देख सकती। तो वहीं अब डॉक्टर कहने वाले हैं कि ये वेजू कौन है जो कि वायु हमेशा ही वेजू वेजू कर रहा है।
आप उन्हें बुला लीजिए, क्योंकि कभी कभी दवाई से नहीं बल्कि मैजिकली भी इंसान ठीक हो जाता है। यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि मैं शारीरिक वो इतना ज़्यादा परेशान नहीं है, बल्कि जितना वो मेंटली परेशान है। तो यहाँ पे वेजू को बुलाना ही होगा, ऐसा कह देते हैं डॉक्टर। तब यहाँ पे जया भी कह देती है, एक बार बुला लेते हैं ना रणविजय वेजू दीदी को। तब यहाँ पे रणविजय कहता है, सोचना भी मत, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि हम जया को एक बार फिर से बुलाएंगे। यहाँ पे रणविजय जया पे गुस्सा करता है और कहता है कि मैं अपने बेटे को अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा, उसे अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट दिलाऊंगा। तो वहीं दूसरी ओर यहाँ पे जया मन ही मन सोच रही होती है कि इन लोगों को समझाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये कोई भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे वेजू जा रही होती है अपने बाबा के घर, जो कि सब कुछ ठीक करने के लिए। तभी यहाँ पे मिलन पूछता है दीदी से कि दीदी ये वेजू कहाँ जा रही है। तब यहाँ पे दीदी कह देती है कि वेजू जा रही है अपने बाबा के पास, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा उसकी लाइफ में। तो वही दूसरी ओर जया सोच रही होती है कि क्या करूं मैं ऐसा, इन लोगों को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरे बेटे को ट्रीटमेंट से ज्यादा उसके फाइटर आंटी की जरूरत है। तब यहाँ पे माँ आके जया से कहती है कि जया, उस औरत की वजह से हम इतने ज्यादा परेशान हुए हैं, उस औरत के अलावा और कोई भी रास्ता होगा ना हमारे वायु को ठीक करने का। तब यहाँ पे जया कह देती है, क्या आई आप क्या बात कर रही हो, एक टाइम था कि आपकी फेवरेट वेजू ही थी, आप उसकी हिम्मत की दाद दिया करती थी, आप उसके हिम्मत की मिसालें दिया करती थी, और आप सबसे ज्यादा वही फेवरेट थी आपकी। तब यहाँ पे आई कह देती है कि हाँ पहले बोलती थी मैं ये सब कुछ, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तब यहाँ पे जया सोच लेती है कि अब मैं इन्हें नहीं समझाऊंगी, इन्हें समझा ही नहीं सकती। तो वही दूसरी ओर हम देखने वाले हैं वानी बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वो भूमिपुर जाने वाली होती है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे वायु से मिलना होता है। तो वही तभी वहाँ पे वेजू आती है और वेजू कहती है कि बेटा हम भूमि पूजन नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं शिमला, क्योंकि मुझे अपने इस कला सिखाने के लिए वहाँ पे जॉब मिल चुकी है। जैसे ही वेजू मुड़ के देखती है कि उसका टिकट आया है या नहीं, तब वहाँ पे जया होती है और जया यहाँ पे वेजू से रिक्वेस्ट करेगी कि वायु के लिए प्लीज दीदी तुम मेरे घर चलो, मेरे बेटे को ठीक करने के लिए मेरे साथ चलो। और फिर यही आज की स्टोरी खत्म हो जाने वाली है और फिर कल के लिए आप वही देखोगे। लेकिन दोस्तों इन सब में एक बात बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि यहाँ वेजू को जया खुद अपनी जिंदगी में खुद से ही वापस ला रही है। भले ही इन दोनों के बीच में आजकल बातें नहीं होती है, वेजू को देखना भी पसंद नहीं करता है रणविजय, क्योंकि इन दोनों के बीच में हो चुकी है काफी सारी गलतफहमियां। यहाँ पे जैसे ही जया पहुंचने वाली है तेजू को ये बताने के लिए कि वायु की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो तो सिर्फ अपने फाइटर आंटी को ही याद कर रहा है। अब यहाँ पे जया कहती है कि दीदी लास्ट टाइम आपको मेरे साथ चलना ही होगा मेरे बेटे के लिए, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो सिर्फ अपने फाइटर आंटी को याद कर रहा है। घर वालों के इनकार करने के बावजूद भी जया पहुंच चुकी है वेजू को लाने के लिए, अपने बेटे की तबीयत ठीक कराने के लिए। लेकिन दोस्तों आखिर वेजू के आने के बाद क्या नया मोड़ आने वाला है वेजू, जया और रणविजय के लाइफ में, आप सबको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।